क्या फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जब तुम्हें मोजे पहनना हो या जूते पहनना हो ना, तो इसको झाड़ करके पहन लिया करो। आइए एक वाकया आपकी समाअतों के हवाले करूं, हो सकता है इससे पहले आपने कहीं सुना हो। मेरे एक दोस्त जो 5 वक्ता नमाज के पाबंद, एक दिन मुझसे कहते हैं कि हजरत क्या बताऊं, आज जो मैंने फज्र की नमाज अदा की ना, और उसमें जो लज्जत मिली, ऐसी लज्जत इससे पहले किसी नमाज के अंदर मुझे नहीं मिली। मुझे हैरत हुई, मैंने जानने की कोशिश की। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह आपकी सोच में एक इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। मैंने जानने की कोशिश की कि मेरे भाई मुझे ये तो बताओ कि क्या ऐसी चीज आज हो गई कि जिसकी वजह से आज जो नमाज में तुमको लज्जत मिली थी, ऐसी लज्जत कभी नहीं मिली। गौर से सुनिएगा, रोज रात को आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूं, और रोज सुबह को आप भी उठते हैं, मैं भी उठता हूं। वो बंदा कहता है हुजूर रात को मैं सोया और सुबह जब मेरी आंख खुली तो इत्तेफाक से मैंने घड़ी में देखा तो 7 मिनट या 8 मिनट तुलूए आफताब को बाकी थे। मैंने सोचा और अपने आप से मैंने कहा, अगर मैं उठता हूं, इस्तिंजा करता हूं, वुजू करता हूं तो वक्त चला जाएगा, चलो सो जाऊं। लेकिन मान मेरे आका का इरशाद याद आ गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस ये ख्याल आया और मैं फौरन तेजी के साथ बिस्तर छोड़ा, जल्दी से गया, वुजू किया, और मैंने 2 रकात ही, इतना वक्त बाकी था कि मैं फर्ज अदा कर सकूं, मैंने 2 रकात फर्ज अदा की। फिर मेरी आंखों में आंसू थे और दिल अंदर से कह रहा था, मुबारक तूने आज मदीने के ताजदार की आंखों को ठंडक पहुंचा दी है। तो नमाजें इससे पहले भी पढ़ता था, लेकिन आज की नमाज जो मुझे मयस्सर हुई है उसमें यह तसव्वुर गालिब था कि मेरे सजदों की बुनियाद पर मदीने के ताजदार की आंखों को ठंडक पहुंची होगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दोस्त की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, रिश्तेदार की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, बीवी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, कभी यह ख्याल भी आया कि हम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएं? और अगर यह ख्याल है तो फिर नमाजें क्यों छूटती हैं? अगर यह ख्याल है तो नमाजें कज़ा क्यों हो रही हैं? अगर यह ख्याल है तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल का जज्बा क्यों कर नहीं है? आइए मैं समझाता हुआ चलूं। एक मां अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कैसे? है कोई मां जो अपने बच्चे के बारे में इतनी फिक्रमंद हो जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? क्या फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जब तुम्हें मोजे पहनना हो या जूते पहनना हो ना, तो इसको झाड़ करके पहन लिया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी सी छोटी सी बात का हमें आप, छोटी सी बात के मामले में आप हमें इरशाद फरमा रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, हाँ, अगर मोजे के अंदर कोई मुजी जानवर या जूते में कोई मुजी जानवर बैठा हुआ हो और अगर तू झाड़े बगैर पहन ले और तुझे वो डंक मार ले, तकलीफ तुझे होगी, मुझे भी तो होगी। आप मुझे बताओ, है कोई मां जो इस तरीके से अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद हो जितना हमारी तकलीफों का ख्याल मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है? मुर्ग मुसल्लम खाते हैं और खाने के बाद हाथ के अंदर चिकनाहट मौजूद होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाने के बाद हाथ को अच्छी तरीके से धो लो, चिकनाहट को खत्म करो। कहीं ऐसा ना हो इस चिकनाहट की खुशबू किसी कीड़े तक पहुंच जाए और वो कीड़ा तुम्हें डंक मार ले, डंक तुम्हें लगेगा, तकलीफ मुझे होगी। है कोई ऐसा प्यार करने वाला?
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पानी देख करके पियो। हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई हो तुम्हें मालूम ना हो, और तुम पियो और तुम्हें तकलीफ हो। तकलीफ में तुम गिरफ्तार होगे, तकलीफ मुझे भी तो होगी। और ये कुरान कह रहा है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा गुजरता है। और ये तकलीफ जमीन के ऊपर हो इस पर ही हुजूर को तकलीफ नहीं, जमीन के अंदर भी अगर उम्मत तकलीफ में है तो हुजूर बेचैन है। हर हफ्ते उम्मत के आमाल नामे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अच्छे आमाल को देख करके खुश होते हैं, और बुरे आमाल को देखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में मगफिरत उसके लिए तलब करते हैं। मुझे बताओ, है कोई इतना ख्याल करने वाला? आइए थोड़ा सा कयामत के बारे में सोचें, क्या कैफियत होगी कयामत में। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से राह फरार इख्तियार करेगा, भागेगा। वो मां जो अपने बच्चे के सिलसिले में सर के दर्द पर बेचैन हो जाती है, वही मां कयामत में क्या करेगी जानते हैं आप? वो चाहेगी मेरी जगह पर मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दिया जाए, मेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दे, लेकिन अल्लाह मुझे बचा ले। वो मां कयामत के अंदर ये करेगी। कौन सी जात है कयामत में जब सब एक दूसरे को छोड़ेंगे। मैं तो इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत पर कुर्बान कि उस तसव्वुर को खींचा है आला हजरत ने, और कहते मां जब इकलौते को छोड़े, चाहे वो इकलौता बेटा क्यों ना हो, लेकिन मां कयामत में उस बेटे को काम नहीं आएगी। रसूल आज़म कहते हैं, मां जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। जब मां इकलौते बेटे को छोड़ेगी, कौन सी जात है जो कयामत में काम आएगी? तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी जो अपने दामन में छुपाती हुई नजर आएगी। तो कोई मुश्किल का मरहला ऐसा नहीं जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को काम ना आते हों। हर मोड़ पर, हर तकलीफ पर, हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की दस्तगीरी करते हुए नजर आते हैं। मुझे हैरत होती है, अगर कोई गुलाम रसूल या रसूल अल्लाह कहे तो बास के सीनों पर सांप रेंगता हुआ नजर आता है, और कहते हैं माज़अल्लाह ये तो शिर्क है, ये तो बिदात है। मैं कहता हूं हम तुम्हारी माने या करबला के ताजदार की माने? अगर दूर से या रसूल अल्लाह कहना शिर्क होता तो ताजदार करबला की शहादत के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु कतई तौर पर यह कसीदा लिख करके ये अर्ज न करते, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन। जिन लोगों ने घर बार लुटाकर दीन जिंदा किया, क्या उनका बेटा शिरकिया कलाम अपनी जबान पर जारी करेगा? और फिर मैं आपसे पूछता हूं, मां मरी, उसको जमाना गुजर चुका, उसके इंतकाल को अरसा गुजर चुका, कब्र में पहुंच गई, उसको जमाना गुजर चुका, लेकिन सर में जहां दर्द हुआ, मां, ओ मां, पैर में दर्द हुआ, मां मां। भाई तेरी मां तो तेरे सामने बैठी नहीं, तू यहां क्यों मामा करके पुकार रहा है? उस्ताद डंडा मारे, मां तो है नहीं। तो आप कहेंगे ऐसे को मुसीबत में पुकारो जो बहुत चाहने वाला हो, तो दिल को उससे राहत मिल जाती है। तो मैं कहता हूं, अगर मां को पुकारने पर राहत मिलती है तो उससे कई गुना ज्यादा मदीने के ताजदार को पुकारने पर राहत मिला करती है।